ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। सो नया हेडिंग लिखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख लिया? सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सो यूनिफॉर्म मोशन, मोशन मतलब क्या था? कौन बताएगा? मोशन, मोशन मतलब क्या था? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज नोन एज मोशन। अब मान लो कि ये रूम जो है, ठीक है, ये रूम जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जैसा है, यानी ये क्यूब है मान लो, ठीक है। तो ये एक रूम जो है स्क्वायर जैसा है, एक एज्यूम करो स्क्वायर जैसा है, ठीक है। तो ये कोना से लेकर ये कोना तक इसका डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। पीछे का है 10 मीटर, और ये साइड का 10 मीटर, और ये साइड का 10 मीटर। क्लियर है? चारों साइड 10-10 मीटर है। अब क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है इस जगह से, इस कोना से मूव करना शुरू किया। इसका डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो मान लो कि वो ऑब्जेक्ट जो है इस कोना से मूव करना शुरू किया और उस कोना तक पहुंचा, और उसको वो डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। अब वहां से लेकर ये कोना तक जाने में फिर से उसको 2 सेकेंड्स लगा। कितना डिस्टेंस था यहाँ पे? 10, तो फिर से 2 सेकेंड लगा। अब वहां से यहां तक आने में भी उसको 2 सेकेंड्स लगा। डिस्टेंस कितना था? 10। और फिर यहां से लेकर इस जगह तक आने में फिर से 2 सेकेंड्स लगा। यहां का डिस्टेंस कितना था? 10। यानी जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर कवर करता है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया? अभी मान लो कि ये सारा 10-10-10-10 है, हाँ? यहां से लेकर वहां तक जाने में 2 सेकेंड्स लगा, वहां से यहां तक जाने में 3 सेकेंड लगा, वहां से यहां आने में 4 सेकेंड लगा, और यहां से यहां आने में 1 सेकेंड लगा। अब देखो सारा का सारा 10-10-10-10 था, लेकिन हर समय क्या हो रहा है, टाइम अलग अलग लग रहा है कि नहीं? पहले वाला में 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा। 10 मीटर को कवर करने में 2 सेकेंड्स लगा पहले, फिर 10 मीटर को कवर करने में 3 सेकेंड्स लगा, फिर 10 मीटर को कवर करने में 4 सेकेंड्स लगा, और फिर 10 मीटर को कवर करने में 1 सेकेंड लगा। यानी इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम नहीं लिया। सो जब कभी भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल टाइम में। क्लियर? सो लिखो, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स when an object covers when an object covers equal distance in equal interval of time, when an object covers equal distance in equal interval of time, when an object covers equal distance in equal interval of time, comma, then it is known as uniform motion. Then it is known as uniform motion. When an object covers, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है, क्लास 9 का स्टूडेंट थोड़ा हाथ जल्दी चलाना है, नहीं तो एग्जाम में ना क्वेश्चन छूटेगा। When an object covers equal distance in equal interval of time, when an object covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion.
then it is known as uniform motion. Clear? अच्छा, वीडियो जब रिकॉर्डिंग होता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपने किसी ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों का वॉइस इसमें कैप्चर नहीं होता है, हाँ? सिर्फ मेरा होता है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं पागल जैसा बात कर रहा हूं, तो सोच लेना कि मैं आप लोग से ही बात कर रहा था उस समय, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी डेफिनेशन सेम ही रहेगा, यहां पे होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an object do not covers equal distance in equal interval of time, comma, then it is known as, yeah, then it is called non-uniform motion. हो जाने से बोल देना। सबका हो गया ना? ओके, नया हेडिंग लिखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेस किया है और कितना टाइम दिया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो याद रखना, जब कभी भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टाइम में, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आया? जब कभी भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब कभी भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम मोशन जैसे ही है, बस यहाँ पे वेलोसिटी लग जाएगा। समझ आया ना? सो लिखो, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा, मीनिंग एक ही है, हाँ? सो लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, when an object cover equal displacement, when an object, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, गाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, when an object covers equal displacement, equal displacement, when an object covers equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, comma, then it is known as uniform velocity. Then it is known as uniform velocity. Then it is known as uniform velocity. हो गया? वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख लो, लिख सकेगा ना? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी डेफिनेशन लिख लो।
हो जाने से बोलना। बाकी लोगों का समझ आया या नहीं आया ये बताओ। मानसी समझ आया? ओके। देखो क्लास 9 का फिजिक्स जो है ना वो इजी है अगर आप अच्छा से समझने का कोशिश करेगा। अगर आप रेगुलर पढ़ा तो ही इजी होगा। मैं पढ़ाने के बाद काफी बच्चा लोग मेरे को बोलता है कि सर फिजिक्स तो बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर पढ़ेगा तो, और अगर आप लोग फाकी मारेगा नहीं पढ़ेगा तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। क्लास 9 पास करना बहुत मुश्किल होगा। सो आपको रेगुलर पढ़ना जरूरी है। मैथ्स में भी आप लोग ने देखा होगा एकदम नया नया कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं। क्लास 8 तक जो भी पढ़ा था क्लास 9 में टोटली अलग अलग चीज मिल रहा है। चैप्टर 2 में जाओगे फिर से अलग चीज मिलेगा। तो इसीलिए रेगुलर पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल करेगा, फेल किया तो फिर मजा आ जाएगा। सो रेगुलर पढ़ो, ठीक है। अब नया हेडिंग लिखो, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन, हाँ हाँ क्या बोलो। देखो हम लोग जब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वट एवर डिस्टेंस कवर किया दैट इज कॉल्ड एवरेज, दैट मीन्स स्पीड। एवरेज स्पीड और किसके बारे में बोला? एवरेज स्पीड और स्पीड। तो स्पीड मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि मैं यहां से लेकर शिलोंग गया, ठीक है, यहां से लेकर शिलोंग गया, तो इस केस में मैंने डायरेक्ट स्पीड बोल दिया कि मैं इतना स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे को यहां से लेकर मेरे घर से, मेरा कोचिंग सेंटर से मान लो मेरे को धारापुर जाना है, जैसे एन एग्जांपल मान लो मेरा यहां से लेकर धारापुर जाना है, तो क्या मैं रास्ता भर एक ही स्पीड में जाता रहूंगा? नहीं ना। अभी मान लो कि मैंने यहां से मतलब हमारा वीआईपी से लेकर धारापुर तक गया, मेरे को 5 मिनट लगा, जैसे ना एग्जाम्पल मान लो, हाँ 5 मिनट लगा। और वहां से आते समय वीआईपी तक आने में मेरे को 20 मिनट्स लगा। जाते समय 5 मिनट्स लगा, आते समय 20 मिनट्स लगा। 20 मिनट्स क्यों लगा, कोई बता सकता है? ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक होगा, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। यहां से वीआईपी से धारापुर, धारापुर से वीआईपी, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। सो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम अलग अलग लिया। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि यहां से लेकर वीआईपी से लेकर धारापुर तक जाने में शुरुआत का केस में स्पीड ज्यादा था, और आते समय स्पीड कम था क्योंकि ट्रैफिक कम था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, ताकि हम लोग इसी स्पीड से गया भी और इसी स्पीड से आया भी। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ आया? ओके। ना स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जनरली। ओके। नया हेडिंग लिखो, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन, ACCLERATION, एक्सिलरेशन। ACCELERATION, एक्सिलरेशन। नाम सुना है कभी एक्सिलरेशन? ओके, जैसे कि आप लोगों के घर में गाड़ी उड़ी होगा, बाइक होगा या गाड़ी होगा, तो आप लोग ने सुना होगा एक्सिलरेटर, जिसको दबाने से गाड़ी आगे जाता है, देखा है ना। बाइक में भी एक होता है ना, भूं 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 देने से आगे भागता है। स्कूटी में भी वैसे ही होता है, देखा है ना, नहीं देखा है? तो वो एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। गाड़ी तो स्पीड में जा ही रहा है, कुछ एक स्पीड में जा रहा है, यानी कुछ एक वेलोसिटी में जा रहा है। हम लोग कुछ डिस्टेंस का बात करें, वेलोसिटी में जा ही रहा है। तो यहां से लेकर कुछ डिस्टेंस तक जाने के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? तो रेट
rate of change of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. यानी कोई भी चीज किसी भी स्पीड में जाता है तो कुछ समय लेता है वहां तक पहुंचने में, तो यहां से लेकर वहां तक पहुंचने में, ठीक है, कितना स्पीड से गया और कितना टाइम लिया, उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। यानी एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में उतना स्पीड करके हम लोग गया। समझ आया? हाँ बता रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मैं यहां से कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो कुछ स्पीड में ही जा रहा हूं ना डिस्टेंस कवर करने के लिए। गाड़ी का उसमें आपने देखा होगा ना, स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर में आप देखोगे कि उसका कुछ एक स्पीड है, ठीक है, और आप कितना दूर तक, कितना समय लिया उतना दूर तक जाने के लिए, वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मान लेते हैं कि मेरा कोचिंग सेंटर से वीआईपी तक जाने के लिए, कोचिंग सेंटर सब में देखा है, तो वीआईपी तक जाने के लिए, ठीक है, कोचिंग सेंटर से वीआईपी तक जाने के लिए मेरे को कोई एक स्पीड में जाना होगा कि नहीं? और डेफिनेटली कोचिंग सेंटर से वीआईपी तक जाने के लिए मैं कुछ समय लूंगा कि नहीं? तो जो भी स्पीड होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, जो भी स्पीड होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। सो जो निकलेगा वो होगा एक्सेलरेशन। यानी होगा कि हर 1 सेकेंड में हम लोग उतना स्पीड करके गया। यानी मान लेते हैं कि हम लोग मेरा कोचिंग सेंटर से वीआईपी तक जाने में 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में गया, 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में गया, और मेरे को टाइम लगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में मैं वहां पे पहुंच गया। क्लियर है वीआईपी? क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्पीड कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया हमने? 5 सेकेंड। डिवाइड कर दिया उसको, तो डिवाइड करने से 25/5 कितना हुआ? 5। यानी मैं बोलूंगा हर 1 सेकेंड में मेरा स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? हर 1 सेकेंड में मेरा स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 25 था, स्पीड 25 था, उसको हमने डिवाइड कर दिया ना 5 से। यानी हर एक सेकेंड में कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है, यानी वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, कितना तेजी से जा रहा है। यानी 1 सेकेंड का एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकेंड में उतना स्पीड बढ़ रहा है। यानी पहले में 5 सेकेंड बढ़ा, दूसरा में 10, तीसरा में 15, फिर 20, और फिर फाइनली 25। ये टोटल है, ठीक है। यानी सिंपल सा चीज है, जो भी स्पीड होगा डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, जो भी स्पीड होगा उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन पर सेकेंड। यानी हर 1 सेकेंड में उतना स्पीड से जा रहा है। गाड़ी जब जाता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है ना, एक ही बार थोड़ी, एक ही बार 1 सेकेंड जैसे गाड़ी स्टार्ट किया 80 का स्पीड में भागने लगेगा क्या? वो कुछ समय लेता है, यानी एक्सेलरेट करने में उसको रेस देता है, तो रेस देने के बाद कुछ समय तक जाता है, जाने के बाद ही उसका स्पीड उतना होता है। यानी वो कुछ समय तक जो स्पीड बढ़ाया है, कितना स्पीड बढ़ा है हर 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हर सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। समझ आया? क्लियर है सबको को? सो लिखो, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, the change in velocity, the change in velocity per unit time, the change in velocity per unit time। अब देखो ये जो वेलोसिटी जो हो गया, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं, स्पीड नहीं बोल रहे, क्योंकि हम लोग कम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं।
एक्सेलरेशन आप यहां से लेकर मान लो कि शिलोंग जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली आप एक्सेलरेशन बढ़ाते रहेगा क्या? अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन बढ़ाते रहेगा तो माय गॉड, आप तो अर्थ को पार करके चला जाएगा। रेस बढ़ाते हैं, फिर कांस्टेंट स्पीड में जाते रहते हैं, फिर जब गाड़ी मतलब कोई ट्रैफिक हुआ, ब्रेक मार के रेस को कम किया, ट्रैफिक क्लियर हो गया, फिर से रेस बढ़ा के कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं। ये नहीं कि एक ही बार में स्पीड भूं करके चाहता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। समझ आया नहीं आया? सो स्पीड जो होता है कुछ समय के लिए ही सिर्फ बढ़ाया जाता है, कंटिन्यूअसली वो बढ़ता हुआ नहीं जाएगा। अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जाएगा तो काफी ज्यादा स्पीड हो जाएगा। समझ आया ना? ओके, सो क्या लिखा है? द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, full stop. The change in velocity, the change in velocity per unit time, the change in velocity per unit time is called acceleration, full stop. The SI unit of acceleration is, the SI unit of acceleration is, the SI unit of acceleration is meter per second square, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर, हाँ बोलो। हाँ, आपका नेटवर्क खराब है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को मेरा आवाज खराब सुन रहा है क्या? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज आप लोग देख सकता है एग्जाम्पल नंबर 8.4 मिला, 8.4 एकदम लास्ट में देखो, आंसर खत्म होने के बाद वहां पे लास्ट में देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, दिखाई दिया? m(s)⁻² दिया है ना, तो माइनस नहीं देके आप लोग ऐसे लाइन दे सकता है, लाइन देके m लिखा, लाइन दिया, s लिखा और उसके ऊपर में स्क्वायर लिखा। जैसे मीटर पर सेकेंड लिखता है ना, तो वैसे ही मीटर पर सेकेंड ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड तो क्या होता है? स्पीड होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड और हो गया। ये कैसे होता है चेंज, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ये देखो, स्पीड जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, या फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो डिवाइडेड बाय टाइम है कि नहीं, तो डिवाइडेड बाय सेकेंड, हाँ या ना? अब पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, डिवाइड करना। तो यानी कहना इससे दैट दिस कैन बी रिटन एज मीटर बाय, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये देखो, ये सेकेंड स्क्वायर जो है नीचे में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, सो ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। आइदर ये लिखो या ये लिखो या दोनों ही लिखो, कोई बात नहीं। क्लियर? क्लियर? ओके, अब देखो आप लोगों का बुक में
देखो जब भी आप लोग फॉर्मूला लिखेगा ना, जैसे कि अभी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, हाँ? तो जब भी फॉर्मूला लिखते हो, अभी लिखना मत, मैं बता रहा हूँ खाली, जब फॉर्मूला लिखते हो ना उसको ऐसा करके ना बॉक्स के अंदर रख दो, हाँ? ऐसा बॉक्स के अंदर रख देने से क्या होगा ना, ये हाईलाइट होता रहेगा, जब भी कॉपी खोलेगा फट से ये दिख जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है? फॉर्मूला सब हमेशा ऐसे बॉक्स के अंदर रखना ताकि वो हाईलाइट होता रहे, ठीक है? ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग अपना बुक में देखो, ये फॉर्मूला लिखने के लिए मैं बुक में बता दे रहा हूं, पेज नंबर 103 में, पेज नंबर 103 में वहां पे देखो वर्ड में लिखा हुआ एक्सेल। हमने पढ़ लिया था कि जब कभी भी स्पीड बढ़ेगा, जब कभी भी स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सिलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब कभी भी स्पीड कमेगा एक्सिलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, डायरेक्टली बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन इतना है, अब वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप गलत लेता है तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ? एक्सिलरेशन पॉजिटिव लेना है ना नेगेटिव लेना है। अगर बढ़ रहा है स्पीड तो पॉजिटिव, ब्रेक मारा है तो नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, आप लोगों का जो डेफिनेशन जो आप लोग ने लिखा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप लोग ने लिखा है द चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना फिजिक्स में जब कभी भी वर्ड आता है चेंज इन समथिंग, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी बोला है, तो वेलोसिटी जो है हम लोग जनरली हमने पढ़ा था दो होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट? तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी बोलेगा इसका मतलब होगा फाइनल से हमेशा इनिशियल माइनस होना। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी बोला है यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है? सो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और इनिशियल को u से। सो इसीलिए आपका फॉर्मूला हुआ a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। बोला था ना कि द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, सो इसीलिए टी हो गया नीचे, क्लियर है? याद रखना अगर आपको चेंज इन समथिंग कुछ और बोलता है, जैसे कि चेंज इन फोर्स बोला, ठीक है, चेंज इन फोर्स बोला, तो चेंज इन फोर्स का मतलब यह होगा फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। समझ आ रहा है? फिजिक्स में जब कभी भी चेंज इन समथिंग बोल देता है तो इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर वेलोसिटी बोल दिया तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम बोल दिया तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन वर्क बोल दिया, चेंज इन वर्क बोल दिया यानी फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क। क्लियर हो रहा है? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बोल दिया तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये चीज एकदम दिमाग में रखना है कि जहां पे भी चेंज इन समथिंग बोल देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन व्हाटएवर, चेंज इन टाइम बोल दिया तो चेंज इन टाइम माने क्या, हाँ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये याद रखना है, ठीक है? और कहीं कहीं फिजिक्स में ना आपको वर्ड मिलेगा रेट। ये डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता था। जब कभी भी फिजिक्स में रेट वर्ड आता है RATE, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ये एकदम दिमाग में रखना है। रेट ऑफ समथिंग बोल दिया ना तो रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जो भी चीज है डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे कि मैंने बोल दिया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। समझ आया? ओके, सो अभी टाइम क्या हुआ है? ओके, 6:50। एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 8.4 लिखो सबको, एग्जाम्पल नंबर 8.4 लिखो।
एग्जाम्पल नंबर 8.4, और ये अच्छा से समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8.4, मैंने बताया था कि शुरुआत में जो भी स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं? शुरुआत में जो भी स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और आखिर में जो स्पीड होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि क्या है क्वेश्चन में। हो जाने से बोलना। हो गया? ओके फाइन, बाकी लोगों का भी हो जाने से बोलना। भरजीता रिमूव हो गया ना, उसका नेटवर्क खराब होगा शायद। ओके, आगे बढ़े। बाकी लोग? ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना सबको, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर तो अपने आप होगा। क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, याद रखना फिजिक्स में या कहीं पे भी स्टेशनरी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है रुका होना। और जब रुका होता है कोई भी चीज, उसका स्पीड क्या होता है? जीरो। ठीक है। और मैंने बताया था कि जब कभी भी आप लोग फिजिक्स में स्पीड लिखोगे वो किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। लेंथ क्या में होना चाहिए? डिस्टेंस क्या में होना चाहिए? मीटर में। टाइम क्या में होना चाहिए? मास क्या में होना चाहिए? यानी केजी। हाँ, वेरी गुड। तो ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी उसने कुछ ताकत लगाया, ठीक है, पैडल मारा। तो पैडल मारने के बाद पहले साइकिल रुका हुआ था, पैडल मारा तो उसका स्पीड जो है वो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहां पे स्पीड बढ़ रहा है या कम रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। तो बोल रहा है कि उसका स्पीड जो है, साइकिल का स्पीड जो है हो गया 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। उतना स्पीड पाने के लिए उसको 30 सेकेंड तक पैडल करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। देन ही अप्लाई, अब क्या बोल रहा है, दूसरा केस बता रहा है। देन ही अप्लाइड ब्रेक्स। ब्रेक्स मारेगा तो क्या होगा? स्पीड कमेगा।
स्पीड कमेगा यानी एक्सेलरेशन कमेगा, और एक्सेलरेशन यानी कमने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होना, है कि नहीं? सो क्या बोल रहे हैं? देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड में, मतलब ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने के साथ साथ गाड़ी का स्पीड कम नहीं होता है। जैसे कि कोई गाड़ी स्पीड में जा रहा है, ब्रेक मारने के साथ साथ गाड़ी वहीं पे रुक जाता है क्या? ब्रेक मारने के बाद वो कुछ दूर तक जाने के बाद ही गाड़ी रुकता है, यानी कुछ समय लेता है। ब्रेक मारने के साथ साथ अगर गाड़ी रुक जाता तो मजा ही आ जाता, किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होता, है कि नहीं? तो गाड़ी रुकता नहीं है फटाफट, तो 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कम हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ है, आपको बोल रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो अब हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस आंसर, इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, रेडी? पहला केस में उसका शुरुआत में स्पीड क्या था? 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला था? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल। तो शुरुआत में 0 था, बाइसाइकिल का पेडल मारने के बाद एटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? और उसको इतना स्पीड लाने में कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को आप लोग SEC नहीं लिखेगा, फिजिक्स में सिर्फ SC लिखेगा, उस्तादी मारकर SEC मत लिखना, वो गलत होता है। आगे बढ़े। अभी अभी आप लोग ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देख लो पहले, हाँ, वी नो दैट। अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V-U/T, यही होता है ना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनते रहना। आप कोई भी फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकता है जब आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता है उस फॉर्मूला का। कोई भी फॉर्मूला आप जब आप लिखता है तो आपको याद रखना चाहिए कि उस फॉर्मूला को आप तभी यूज कर सकता है जब कोई एक चीज नहीं पता है उस क्वेश्चन में। जैसे कि ए एक्सीलरेशन हमको पता है क्वेश्चन में, तो एक चीज नहीं पता। क्या हमको वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी? ओके, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाँ, तो हमको सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं पता, हम ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई दो चीज पता नहीं होता तो नहीं निकाल पाता, ठीक है। ठीक है, सो अभी लिखो, वी नो दैट ए इज इक्वल टू V-U/T, ए इज इक्वल टू V-U/T, हो गया। ओके, अब v कितना था? तो 6 खाली लिखेंगे, 6 माइनस इनिशियल कितना था? 0, और टाइम कितना था? 30, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/30। 6/30 को अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 1/5, और 1/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये याद कर लेना है, रट्टा मार के रखना है कि जब कभी भी आप एक्सेलरेशन लिखोगे दैट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस, रेडी? ठीक है, रेडी?
अच्छा, अब क्या बोल रहा है, पहला केस तो खत्म हो गया, अब क्या बोल रहा है, देन ही अप्लाइड ब्रेक्स। अब यहां पे क्या बोल रहा है, देन ही अप्लाइड ब्रेक्स। अब ब्रेक मारा, यानी अभी किस स्पीड में मूव कर रहा था वो जब तक ब्रेक नहीं मारा, यानी 6 मीटर, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी जो है सेकेंड केस के लिए 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ आया? क्योंकि वो उस स्पीड से जा रहा था, उस स्पीड के बाद ही ब्रेक मारा, यानी उस समय क्या स्पीड था, 6 था। डेट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक मारने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड्स। यहां पे ब्रेक मारा है तो डेफिनेटली हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। तो अभी लिखो, नाउ नाउ ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हमेशा सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना है कि हमको ये सारा चीज पता है कि नहीं, कोई एक चीज मिसिंग होना चाहिए। क्या ए पता है? नहीं, एक चीज नहीं पता। वी पता है, यू पता है, टी पता है, तो सिर्फ एक ही चीज नहीं पता, हम यूज कर सकते हैं। वी कितना था, है 4 है, 4 है, माइनस यू कितना है, इनिशियल कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम 5 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया -2/5, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? अब देखो, इस केस में, पहला वाला केस में स्पीड बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकला, सेकेंड केस में ब्रेक लगा था इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव निकला। समझ आया? ओके, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट दिन फिर हम लोग, क्योंकि देखो एक ही दिन में अगर सारा करने लगेगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए नेक्स्ट दिन फिर करेंगे। ठीक है, आप लोग आज जो भी किया है वो घर में अच्छा से देखना, ठीक है? और जिसको समझ नहीं आया, यानी नेटवर्क का प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो वीडियो दोबारा से चेक कर लेना। क्लियर? ओए मानसी, क्या पूरा क्लास में चुपचाप ही बैठेगा क्या? रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है? ओके, चलो सबको बाय बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी, बाय बाय।